Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you students. In this video we will discuss about question answers of unit number 10. It's internal and external both questions. So unit number 10 is a word without books, किताबों के बगैर दुनिया. In internal questions, the questions which are given in the passages, the first question is, have you ever experienced the same feelings of while reading a book? आपको कैंटोनीज़ मैन की याद होगी बात, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के इसी चैप्टर 10 के स्टार्ट में करवाई थी कि कैंटोनीज़ मैन जो है वो वहाँ पे बैठा हुआ सबक पढ़ रहा था, तो उसके चेहरे पे अजीब से तासुरात थे. पहले वो परेशान था, बिल्कुल स्टंट था, और अचानक ही क्या हुआ कि उसके चेहरे पर एक खुशी जो है उसका इजहार आ गया. तो मैं आपके चेहरे पे भी कभी इस तरह की फीलिंग्स आई हैं किताब पढ़ते हुए? तो इसका आंसर है नो, आई हैवंट एक्सपीरियंस द सेम फीलिंग्स वाइल रीडिंग अ बुक. किताबें पढ़ते हुए मेरे पर ऐसी फीलिंग्स कभी नहीं आई. ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको अपने उसके अकॉर्डिंगली लेके चल सकते हैं कि आप लोगों को जैसे कि अगर मैं इस जगह पे हूँ तो मैं लिखूँगी कि येस आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट सच टाइप ऑफ द फीलिंग्स वाइल रीडिंग अ बुक. जैसे नावल पढ़ते हुए अक्सर मैं साथ में हंस रही होती हूँ, कभी रो रही होती हूँ, तो अजीब सी एक कैफियत में तारी होती हूँ. कैन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक रिप्लेस द बुक of books? No, modern technology can never replace the book. कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी किताब को कभी उसकी जगह नहीं ले सकती. आल दो हमारी अटेंशन उसकी तरफ हो चुकी है, लेकिन हमारी जगह वो कभी नहीं ले सकती. वाई डज द ऑथर यूज़ द टर्म फास्ट फूड एंड स्लो फूड? फास्ट फूड और स्लो फूड की टर्म क्यों यूज़ की ऑथर ने? बुक्स आर स्लो फूड इन द सेंस दैट प्रिपेयरिंग अ बुक इज़ नॉट एन ईजी टास्क. कि किताब तैयार करना आसान काम नहीं है, ठीक है, ये इस पर काफ़ी सारा टाइम लगता है, लेकिन जब वो तैयार हो जाती है, ठीक है, प्रिपेयरिंग अ बुक टेक्स मच टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लेती है. इट इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग अ स्लो फूड. ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप स्लो फूड तैयार करें. ऑन द अदर हैंड रीडर इन्जॉयज़ दिस बुक विद इन शॉर्ट टाइम. इट इज़ जस्ट लाइक हैविंग अ फास्ट फूड. ये ऐसे ही है कि जैसे वो फास्ट फूड लेना, यानी कि जो रीडर है वो उसे बहुत आहिस्ता से लिखता है, उसे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, लेकिन उसको रीडर जो है वो बहुत ही कम वक्त के अंदर इंजॉय कर लेता है, ठीक है. तो बिल्कुल ऐसा ही है कि लिखने वाले ने स्लो फूड की तरह रेडी किया और पढ़ने वाले ने फास्ट फूड की तरह फ़ौरन उसको जो है वो देख लिया. वाई वट रोल डज अ लाइब्रेरी प्ले टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग? किताब पढ़ने के जो आदत है इसको प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरी का क्या किरदार है? लाइब्रेरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्रमोट द हैबिट ऑफ बुक रीडिंग अमंग द पीपल. लोगों में जो है वो रीडिंग की आदत को प्रमोट करने के लिए लाइब्रेरी बहुत अहम किरदार अदा करती है. इट ऑफर्स बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स टू द रीडर्स ऑफ डिफरेंट एजेस. ये मुख्तलिफ एजेस के लोगों को मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो है रहनुमाई फराहम करती है. इट प्लेज अ की रोल टू प्रमोट द हैबिट ऑफ रीडिंग. देखें जैसे कि हमने अभी कल लेटर्स के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि अक्सर यूथ के पास जो है वो इतनी पेमेंट नहीं होती कि वो किताब को परचेज़ कर सकें, ठीक है, या उनके एक्सेस नहीं होता कि वो जाएं स्पेशल किताब परचेज़ करने के लिए और एक किताब लेकर आएँ और उसको बैठ के पढ़ें. लिहाजा कर लाइब्रेरीज जगह जगह पर हो जाएं तो फिर जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं. अक्सर बहुत से लोगों का दिल ज़रूर करता है कि वो अच्छी किताबें पढ़ें, लेकिन उसके लिए उन्हें ऐसी सहूलियात फराहम नहीं की जाती, ठीक है. तो अगर लाइब्रेरी उस इलाके में मौजूद होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं या बच्चे जो हैं या नौजवान नस्ल या मुख्तलिफ जो एजेस के लोग हैं वो लाइब्रेरी में जाएंगे और अपनी अपनी सहूलियात के मुताबिक वो वहाँ से किताबें उठाएंगे और उनको रीड करेंगे. अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है. ये हमारे इंटरनल क्वेश्चंस ख़त्म हो गए. हाउ डज़ अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड
द राइटर और रीडर को किस तरह किताब कनेक्ट करती है। अब बुक एक्ट एज अ ब्रिज, वो एक पुल का काम करती है रीडर और राइटर के दरमियान। वाइल रीडिंग द रीडर स्टार्ट्स फीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस एंड थॉट्स एक्सप्रेस्ड बाय द राइटर इन द बुक। किताब के अंदर जो राइटर के ख़यालात का इजहार हुआ होता है, उसके जज्बात, उसकी सोच, उसकी समझ और उसके फीलिंग्स का जो मतलब इजहार है, उसको रीडर अंडरस्टैंड करता है जब वो किताब को पढ़ता है। लेट्स सपोज़ कि अगर रीडर को कोई चीज़ बुरी लग रही है या उस फीलिंग को वो महसूस कर रहा है, ठीक है, तो पढ़ने वाला यानी जो रीडर है वो भी उसी फीलिंग को महसूस करेगा, वो उसी इमोशंस से वो भी दो चार होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आजकल ड्रामास जो हैं, देखिए ड्रामास भी नावल से बनाए जाते हैं या इस तरह की कहानियों से बनाए जाते हैं। तो ये जो कहानियाँ हैं ये किसने लिखी हैं? राइटर ने ना। तो देखिए ड्रामे में जब कोई इमोशनल सीन होता है तो क्या आप उसके साथ इमोशनल नहीं हो रहे होते? उफला ये फोत ना हो जाए, ये मर ना जाए, इसके ऊपर हमला ना हो जाए, या ओहो ये कैसे मर गया, ये तो हमारा हीरो था, हीरो तो एंड टाइम तक ज़िंदा रहता है। तो हमारी इमोशंस जुड़ जाते हैं, ठीक है, राइटर के साथ जो रीडर हैं उसके इमोशंस जुड़ जाते हैं। इन व्हाट वे आर बुक्स बेटर देन द रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट? किताबें किस तरह बेहतर हैं रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट से? तो वी कैन रीड द बुक ऑफ आवर ओन चॉइस एट एनी टाइम और एंड एनीवेयर। टीवी का प्रोग्राम या रेडियो का प्रोग्राम गुजर जाता है, हमारी मर्ज़ी से मुताबिक नहीं ठहरता अगर हमें टाइम नहीं मिला, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी का प्रोग्राम जो है वो, अपनी चॉइस का प्रोग्राम जो है वो बुक के ऊपर जब चाहें देख सकते हैं, जब चाहें उसे पढ़ सकते हैं, गाड़ी में आते जाते भी। सो बुक्स आर बेटर दैन द टीवी, रेडियो एंड इंटरनेट, ठीक है। अगरचे इंटरनेट के अंदर भी हमें यह सहूलत मौजूद है कि हम उसे जब चाहें जहाँ चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमारे पास एंड्रॉयड और बाकी सहूलियात का होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो किताबें हैं वो बहुत बेहतर हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, ठीक है। किताबों को पढ़ के जो सुकून हासिल होता है, किताबों को शेयर करके जो सुकून हासिल होता है, किताबों को रीड ऑन करके जो सुकून हासिल होता है, ठीक है, वो हम किसी तरह भी बयान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिचुएशंस या आप लोग इसमें लिख सकते हैं, हेडिंग भी दे सकते हैं कि वेज, ठीक है, आप बुक्स आर बेटर देन द रेडियो, टीवी एंड इंटरनेट, ये आप हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स अ स्लो फूड इन अ वर्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड एक्सप्लेन, यानी किताबों ही के बारे में ये जो बात है कि स्लो फूड है और फास्ट फूड के तौर पर दी जाती है। तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू राइट अ बुक, किताब लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बुक्स आर स्लो फूड इन द सेंस ऑफ दैट प्रिपेयरिंग अ बुक टेक्स मच टाइम, किताब तैयार करना बहुत टाइम लेता है। अ रीडर स्टडीज़ कम्प्रीहेंड एंड एन्जॉयज़ द बुक एट अ फास्ट रेट, लेकिन जो रीडर है वो उसे समझता है, उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है बहुत ही तेज़ तरीके से या बहुत तेज़ी के साथ, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि किताबें प्रिपेयर करना बहुत आसान जो काम नहीं है, बल्कि बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। स्लो फूड है यानी इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड जो किताब को रीड ऑन करना है या उसे अंडरस्टैंड करना या उससे मुस्तफ़ीद होना, उससे इस्तिफ़ादा हासिल करना, वो एक फ़ास्ट फूड की तरह है, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके ऊपर भी आप हेडिंग दे सकते हैं कि बुक्स आर स्लो फूड, ठीक है, वाइल बुक्स रीडिंग इज़ अ फास्ट फूड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाई शुड पीपल बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटी टू रीड बुक, किताबें पढ़ने के लिए क्यों ज़्यादा मौके होने चाहिए लोगों के पास। पीपल शुड बी गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू रीड बुक्स सो दैट दे मे गेट मोर नॉलेज एंड अवेयरनेस टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड अदर्स, ताकि उनके पास ज़्यादा मौके हासिल हों इल्म हासिल करने के, आगाही हासिल करने के और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इम्प्रूव करने के। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि किताबें जो है हमें वो लिटरेचर से आगाह करती हैं और लिटरेचर जो है हमें वो हमें जोड़ता है अपने माशरे के साथ, दूसरे लोगों के साथ, और हमें सेंस देता है कि किस तरह की ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए और किस तरह की हमें नहीं गुजारनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से किताबें जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट बुक्स हैज़
विच बुक्स हैज़ इंस्पायर्ड यू द मोस्ट एंड वाई? कौन सी किताब ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया? तो होली कुरान इज़ माई फेवरेट बुक। होली कुरान ने मुझे इंस्पायर किया एंड इट इंस्पायर्ड मी अ लॉट बिकॉज इट इज़ अ कंप्लीट कंडक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये मुकम्मल ज़िंदगी का जो है वो ज़ाब्ता हयात फराहम करती है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा।